आप ये जो स्कूटीज़ हैं इनको ही देख करके यहाँ के क्राउड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी इस वक्त मैं हूँ मोरजिम बीच पे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये बीच इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच में, मोस्टली रशियंस के बीच में। बहुत सारे रशियन टूरिस्ट इस बीच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मोरजिम के बाद जितने भी बीचेस हैं, मोरजिम, अश्विम, देन मांद्रेम, अरमवोल, यहाँ पे से आपको कम क्राउड दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट हो जाते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि यहाँ पे बीच पे क्या सिचुएशन है, वेदर कैसा है, बीच कैसा है और यहाँ पे आपको क्या क्या शैक के ऑप्शंस मिलते हैं, क्राउड कैसा है। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। और अगर आपको गोवा की वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सामने से जो अभी आप रोड देख रहे हैं ये बीच के लिए स्ट्रेट आता है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो राइट साइड में ये एक प्रॉपर्टी है एंड देन अगर आप कार लेके आ रहे हैं तो यहाँ से राइट जाएंगे तो आगे पूरा बीच साइड का मार्केट एरिया है, प्लस कार पार्किंग के लिए भी यहीं पे राइट साइड से पार्किंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप ये सामने वाला रोड ले सकते हैं बीच पर जाने के लिए। तो यहीं से अभी हम स्ट्रेट एंटर करेंगे बीच के लिए। और अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस पे देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्कूटीज़ पार्क मिलेगी। यहीं पे टैक्सी सर्विस है। अगर आपको बीच से ही टैक्सी लेनी है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मोरजिम बीच के लिए आपको टैक्सी लेनी है तो आप यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं। और ये पूरा स्कूटी पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी स्कूटीज़ पार्क करके स्ट्रेट बीच पे जा सकते हैं। तो आगे भी कुछ शॉपिंग के ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं मोरजिम बीच पे। तो अभी यहाँ से हम स्ट्रेट आगे बीच पे जाएंगे। तो आगे तक सभी ने अपनी स्कूटीज़ पार्क की हुई है। तो आप ये जो स्कूटीज़ हैं इनको ही देख करके यहाँ के क्राउड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त कितना सारा क्राउड है। और ये सारी जितनी भी स्कूटीज़ हैं ये रेंटेड स्कूटीज़ ही हैं। और आपको यहाँ पे मोरजिम बीच पे मल्टीपल शैक्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो बीच है ये इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। और नॉर्थ गोवा में मोरजिम बीच के बाद जितने भी बीच हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट देखेंगे। इंटरनेशनल टूरिस्ट लव दीज बीचेस क्योंकि यहाँ पे शांति रहती है, ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है तो उस वजह से। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे शैक्स के ऑप्शंस हैं और जितने भी शैक्स हैं उन्होंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। आप यहाँ पे बैठ कर के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। और ये जितने भी शैक्स हैं उन्होंने ये बीच बेड्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आप बैठ कर के आराम से फूड, ड्रिंक्स सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा बीच है। और अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो यहीं से मैंने एंटर किया है और एंट्रेंस के पास में ही ये पूरे बीच शैक्स हैं और बीच शैक्स के साथ ही बीच बेड्स लगे हुए हैं। सो लुक एट द बीच। बहुत ही बड़ा बीच है और यहाँ पे बहुत सारे स्टे ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। आगे की साइड पे बीच साइड बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप गोवा में आ रहे हैं और आप कम क्राउडेड बीचेस देख रहे हैं तो मोरजिम बीच इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे आपको बहुत कम क्राउड देखने मिलता है। और अभी जैसे कि बोला जा रहा था गोवा इज़ एम्प्टी, बहुत सारा टूरिस्ट अभी इस वक्त बीच पे है। इंटरनेशनल टूरिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है अभी इस बीच पे, प्लस आपको यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ आपको दिखाती हूँ तो आगे बहुत सारी बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं और आप इस सी शोर देख सकते हैं।
कितना बड़ा बीच है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में है। तो यहाँ से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो कुछ कुछ बीच में आपको ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी हैं। और अगर इस साइड पे आप देखेंगे तो ये पूरा जितना भी एरिया है, यहाँ पे जो शैक्स है उन्होंने थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा क्राउड है। एंट्रेंस के पास अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा क्राउड है, बट यहाँ पे अगर पूरे बीच में आप जाएंगे तो बहुत सारा खाली स्पेस मिल जाता है। बट गुड क्राउड, जैसा एक्सपेक्टेड रहता है मोरजिम बीच पे जितना क्राउड, वैसा ही क्राउड अभी इस वक्त यहाँ पे बीच पर है। बीच के बहुत पास आ गई हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीच पे सी शोर पे लोग हैं और कुछ लोग पानी के अंदर भी स्विम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े स्ट्रेच में बीच है और कुछ लोग यहाँ पे अपना कुछ पर्सनल वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अपने कुछ पर्सनल वाटर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट ले करके आए हैं और वो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अभी मैं वहाँ पे थी जहाँ पे आपको ये एरिया दिख रहा होगा। यहाँ से मैं अभी बहुत आगे आ गई हूँ और आप बीच में देखेंगे ये पूरा एरिया एकदम से एम्प्टी है। बट यहाँ पे इस साइड पे कुछ और शैक्स हैं, बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे शैक्स का अरेंजमेंट किया हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बीच बेड्स पे रेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप इससे और आगे जाएंगे देन अगेन आपको एक खाली स्पॉट मिलेगा और उसके आगे फिर से एक और स्पॉट है जहाँ पे कुछ बीच बेड्स का अरेंजमेंट है, जहाँ पे लोग बैठ कर के रिलैक्स कर रहे हैं। अगर आप गोवा में लेस क्राउडेड बीच जाना चाहते हैं, आपको कलंगुड बागा जैसा केओस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए। मोरजिम बीच अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बड़े स्ट्रेच पे है ये बीच और यहाँ से ही जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आगे अश्विम बीच आएगा, मांद्रिम बीच आएगा एंड देन अरम्बुल बीच आएगा। तो यही सेम जो बीच का स्ट्रेच है, यहीं से अगर आप वॉक करके जाएंगे तो आप स्ट्रेट अरम्बुल बीच तक भी पहुंच सकते हैं। बट वॉक करके जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये पूरा बीच कनेक्टेड रहता है। और अगर आप बीच देखेंगे तो ये पूरा स्पॉट आपको खाली दिखेगा क्योंकि बहुत बड़ा बीच है और यहाँ पे यूजुअली कम क्राउड ही रहता है और मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे रहते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का अच्छा खासा क्राउड है। यहाँ पे आपको जो बहुत सारा क्राउड है वो रशिया का जो टूरिस्ट है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी रेस्टोरेंट्स भी देखेंगे, रेस्टोरेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें रशियन लैंग्वेज में लिखी रहती हैं और यहाँ के जितने भी शॉप्स हैं और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के लोगों को रशियन लैंग्वेज आती है, वो रशियन में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं जितने भी रशियन टूरिस्ट रहते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का भी क्राउड है बट मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं यहाँ पे इस बीच पे। ये बीच इंटरनेशनल टूरिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि एक तो बहुत ही बड़ा बीच है और पीसफुल रहता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड रहता नहीं है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट मोस्टली पसंद करते हैं थोड़े खाली बीचेस जहाँ पे वो बैठ करके रिलैक्स कर सके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शैक है, यहाँ पे ये जितने भी शैक्स हैं लाइन से, ये पूरे शैक्स हैं, आगे तक शैक्स हैं। और यहाँ पे जो सामने बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्होंने अपना कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है। यहाँ पे अभी मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ बट बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे अभी बीच बेड्स पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये और यहाँ पे आप ये बीच साइड का अरेंजमेंट देख सकते हैं, कबानास लगे हैं। तो अगर आप एक ब्यूटीफुल
सेटअप में डिनर लंच इंजॉय करना चाहते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली टमाटोज है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर चेन रेस्टोरेंट हियर इन गोवा। तो उन्हीं का ये सिटिंग अरेंजमेंट है। तो यही आपको कातल बीच में भी मिलता है टमाटो। अगर आप देखेंगे ये पूरे बीच बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एंड यहीं पे सामने बहुत सारे लोग पानी में हैं। तो मैं आपको थोड़ा बीच पास से दिखा देती हूँ। बीच पे बहुत सारे लोग पानी के अंदर स्विम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट यूजुअली मोरजिम बीच पे इतना ही क्राउड एक्सपेक्टेड रहता है जितना अभी इस वक्त है। तो ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ साथ इंडियन टूरिस्ट का भी यहाँ पे क्राउड है। बहुत सारे आइसक्रीम वेंडर्स हैं और पानी के अंदर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ से मैंने एंटर किया था वहाँ से राइट साइड पे हम वॉक करते हुए आए हैं और अभी मैं यहाँ पे ये सिल्वर सैंड वाले एरिया में पहुँच गई हूँ। तो ये बहुत बढ़िया स्पॉट है अगर आप कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हैं। एंड ये बहुत ही पॉपुलर बीच साइड प्रॉपर्टी है और इन्हीं का ये शैक भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप स्टे भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे बैठ कर के दोपहर के टाइम पे लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। बीच फेसिंग शैक है। तो इस एरिया में भी अगर आप देखेंगे आगे तक पूरा खाली है। यहाँ पे कुछ और बीच साइड प्रॉपर्टीज़ एंड बीच शैक्स हैं जहाँ पे कुछ शैक्स डेवलप्ड हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है अभी इस वक्त यहाँ पे मोरजिम बीच पे। सो वेरी काम, रिलैक्सिंग। अगर आप गोवा में कम क्राउडेड, थोड़ा काम, पीसफुल बीच देख रहे हैं तो दिस इज़ द बीच। सो डू कम विज़िट दिस बीच। अगर आपको कलंगुट, बागा जैसा क्राउड पसंद नहीं है, कियोस्क पसंद नहीं है, थोड़ी शांति चाहिए, रिलैक्सिंग चाहिए, तो मोरजिम बीच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया बीच है, बहुत ही लंबे स्ट्रेच पे है। पानी बहुत ठंडा रहता है। अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे सनसेट का टाइम हो गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है इस वक्त। शाम का टाइम हो गया है, 5 o'clock हो रहे हैं अभी इस वक्त। बहुत ही बढ़िया है। तो ये सिल्वर सैंड की प्रॉपर्टी है। तो ये बीच शैक है, यहाँ पे बैठ कर के आप फूड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस रहता है। और यहीं से अगर आप देखेंगे इनके बहुत सारे बीच साइड हट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे अगर स्टे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं। बिल्कुल बीच पे ये प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। और ये जो आर्ट वर्क किया हुआ है ये रात के टाइम पे पूरा चमकता है। तो दीज आर ऑल रेडियम कलर्स। नाइस प्रॉपर्टी, सिल्वर सैंड। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अभी मैं एग्ज़िट ले रही हूँ। अगर आप मोरजिम बीच के लिए आ रहे हैं तो मल्टीपल एंट्रेंस आपको मिलेंगे। यहाँ से भी आप सीधा स्ट्रेट बीच पे जा सकते हैं। द पार्किंग एरिया। So this is it from मोरजिम बीच। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके गोवा ट्रिप से रिलेटेड और गोवा से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल लिख करके पूछ सकते हैं। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।